हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी दी थी, साथ साथ परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज हम इनके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास, और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं। 12 क्वेश्चन तक मैंने कल करा दिया था आपको। आज हम देखेंगे इसके 13 क्वेश्चन नंबर। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 160 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं? क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या बात बोली गई है कि परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे? 160 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 75% तो क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए हैं। आपसे उत्तीर्ण की संख्या नहीं पूछी, अनुत्तीर्ण की संख्या पूछी है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले उत्तीर्ण बच्चों की जो पास हुए हैं उनकी संख्या निकाल लो, फिर आप जो टोटल नंबर है उसमें से पास वालों को माइनस करेंगे तो फेल का नंबर निकल आएगा। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करना। कुल बच्चे कितने हैं हमारे पास? क्वेश्चन में कुल बच्चे कितने दिए, कुल छात्र कितने हैं? 160 बच्चे हैं। उसमें से पास कितने हुए हैं? उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? तो आप बताएंगे उत्तीर्ण छात्र बराबर 75%। इतने बच्चे ही तो पास हुए हैं टोटल 160 के कितने? 75%। तो संख्या निकाल लो कि उत्तीर्ण छात्र की संख्या कितनी है। तो अगली लाइन रहेगी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर, उत्तीर्ण छात्र हैं कितने? 160 का 75%। 160 का चिन्ह हटाया, गुणा लगाया, 75% हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ पर, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 2 से हो रहा है, 2 अट्ठे 16, ये जा रहा है 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5 और ये जाएगा 5 एकम 5 और कितना 2 बचेगा, 5 25। यानी कि जो आपके उत्तीर्ण छात्र हैं उनकी संख्या कितनी आ रही है? 8 गुणा 15, 15 अट्ठे 120। उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी निकल आई है? तो 120 निकल आई है। अनुत्तीर्ण की संख्या निकाल लोगे, कुल थे 160, उसमें से 120 पास हो पाए हैं, तो फेल सीधे सीधे कितने दिख रहे हैं? 40 बच्चे। तो यहाँ पर अगली आप लाइन यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्र कितने? 160, उसमें से पास हुए कितने? 120, फेल कितने हो गए? 0 से 0, 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 40 बच्चे क्या हुए हैं? 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका करने का एक दूसरा तरीका भी है, सेकेंड मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको करना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। कुल छात्र कितने दिए थे? 160। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुल छात्र बराबर 160, कितने पास हुए हैं? तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है, उत्तीर्ण छात्र बराबर 75%। तो अनुत्तीर्ण छात्र प्रतिशत में आप बता सकते हैं ना सीधे सीधे, भाई 100 का प्रतिशत होगा, 100 में से 75 तो पास हो गए, तो कितने फिर फेल बचे? कितने बचे हुए हैं यहाँ पर? तो सीधे सीधे निकल आएंगे अनुत्तीर्ण छात्र बराबर 100 माइनस 75%। तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं? सीधे आप बोल देंगे भाई 25% छात्र क्या हैं? फेल हुए हैं। तो 108 का 25% फेल हुए हैं, तो फेल की अब संख्या निकाल सकते हो, तो सीधे निकाल दो अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या, छात्र की संख्या बराबर कितनी होगी? टोटल संख्या 160 का कितने प्रतिशत फेल हो गए? 25%। तो 25%। ये जो मैं लिखती हूँ ना, बस ये आप बनाना सीख जाइए। मैं सच बता रही, आप कभी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई 25/100,
100, 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 0 का 0। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं? 40 बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए हैं। चाहे आप ऐसे निकालिएगा, चाहे आप ऐसे निकालिएगा, बात बराबर ही। इसमें पहले क्या किया हमने? प्रतिशत निकाल लिया कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, उसके बाद संख्या निकाली। और इसमें हमने क्या किया? पहले उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल ली, उसके बाद हमने अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाली है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोनों में से आप कोई मेथड लगा सकते हो। मैंने इसलिए बताया है कि कोई ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद नहीं आता है समझ में, थोड़ी जिनको ऐसा लगता है कि हम मैथ में वीक हैं। ये नहीं कह रही कि मैं वो वीक वास्तव में है, लेकिन वो खुद को समझते हैं कि भाई मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, और उन्होंने बाई चांस कोई मेथड लगा लिया और मैंने कोई और बता दिया, तो उन्हें ये लगेगा अरे मैंने गलत कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैथ में आप कई तरीके प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। एक बाग में 60% जामुन के पेड़ हैं। बाग में पेड़ों की संख्या 120 हो तो जामुन के पेड़ों की संख्या बताइए। आसान प्रश्न है ये, तो सॉल्व कर लो। पेड़ों की कुल संख्या, कुल पेड़ बराबर कितने पेड़ हैं? कुल 120, जिसमें से जामुन के पेड़ कितने हैं? 60%। तो जामुन के पेड़ बराबर, ऐसा तो है नहीं कि बाग में केवल जामुन के हों, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी। जामुन के कुल 60% पेड़ हैं, तो जामुन के पेड़ इक्वल 60%। जामुन के पेड़ों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जामुन के पेड़ों की संख्या बराबर, जामुन के पेड़ की संख्या बराबर कितने होंगे भाई पेड़? टोटल थे 120, तो 120 का 60% ही तो जामुन के पेड़ होंगे। सॉल्व कर दो यहाँ से। 120 का मतलब गुणा, 60% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड करने में? 100। कल बताया था प्रतिशत का साइन हटाते ही नीचे क्या आ जाता है? अपॉन में 100 आ जाता है। डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 का 6 में गुणा कर दो, 12 छिंग 72। यानी कि जामुन के कितने पेड़ हैं टोटल? 72 पेड़ हैं जामुन के। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत कमी व प्रतिशत अधिकता ज्ञात करना। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सीखिएगा। एक पेन का मूल्य 25 रुपये था, उसका मूल्य घट करके 20 रुपये हो गया, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आ गई? पहले उसका मूल्य 25 रुपये था, अब वो मिल रहा है 20 रुपये का, तो कमी तो हुई है। कितने रुपए की कमी हुई? 5 रुपये की कमी हुई है। सीधे सीधे दिख रहा है 5 रुपये की कमी हुई, लेकिन परसेंटेज में कितने रुपए कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले पेन का प्रारंभिक मूल्य, पेन का प्रारंभिक मूल्य जो स्टार्टिंग में मूल्य था कितना था? तो 25 रुपये इसका प्रारंभ में मूल्य था। नया मूल्य कितना हो गया? घटने के बाद भी तो कुछ एक मूल्य बना है, तो नया मूल्य इसका दिया गया है 20 रुपये। मूल्य में कमी हुई है, सीधे सीधे कमी दिख रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कमी बराबर, कमी बराबर कितने रुपए की कमी हुई है? तो 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तो जाहिर सी बात है कितने रुपए की कमी हो गई? 5 रुपए की कमी हो गई। बट हमें तो प्रतिशत कमी याद करनी है, तो काम देखिए क्या करना है। प्रतिशत कमी बराबर, जब प्रतिशत कमी निकालनी होगी तो पहले तो रुपए में कितनी कमी निकली है वो रखिएगा, और कमी कितने रुपए पर हुई है बताओ? 25 रुपये थे ना, 25 रुपये ही तो कम हुए हैं, तो कमी कितने रुपए पर हुई है? 25 रुपये पर, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य था वो यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पर जिस पे कमी हो रही है क्या? 25, और प्रतिशत बनाना है तो कितना? 100 का मल्टीप्लाई। कमी हुई कितने की थी? तो सीधी सी बात, कमी 5 रुपये की हुई थी, तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं। 5, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा सीधे सीधे। 5 से काट दो, 5 एकम 5, पचम 25, 5 से काटेंगे ये वाला तो 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 20% की। क्या करना है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो कमी निकालो कि कमी मूल्य में कितनी आ रही है।
तो निकल आई 5 रुपये। तो जब परसेंटेज बनाना होगा तो जो कमी आई है निकल कर वो कमी रखनी है और जिस पर कमी हुई है, तो ऐसे मानो कि 25 रुपये थे, इन दोनों में ज़्यादा मूल्य कौन सा है, 25 या 20? 25 ज़्यादा है तो कमी तो 25 पर ही तो होगी, 25 ही तो कम होकर के आया है, तो 25 यहाँ पर रख देना और रखा यहाँ पर जाता है जो प्रारंभ में मूल्य होता है वो, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए क्या कर देना, 100। तो अब बाकी कैलकुलेशन बना के सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर कितना मिल जाएगा, 20%। अगला क्वेश्चन देखो, अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, चीनी का भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम था। यदि चीनी का भाव घट करके 34 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया हो तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कमी तो दिख रही है, पहले चीनी 40 रुपये किलो मिल रही थी, अब चीनी मिल रही है 34 रुपये किलो, तो भाई कितने रुपए की कमी हुई है? तो 40 माइनस 34 सीधे बता सकते हो आप, 6 रुपये की कमी हो गई है, लेकिन परसेंटेज कमी निकालनी है। चलिए करते हैं सॉल्व। चीनी का भाव, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य लिख देते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट, प्रारंभिक मूल्य। चीनी का स्टार्टिंग में मूल्य कितना था, 40 रुपये था। अब चीनी का नया मूल्य कितना हो गया मार्केट में, तो भाई नया मूल्य हो गया है 34 रुपये। पहले 40 की मिल रही थी, अब 34 की मिल रही है, तो कमी तो हुई है भाई। कितनी कमी हुई है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कमी बराबर, मूल्य में कमी बराबर, थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख दीजिएगा, मूल्य में कमी बराबर। हो सकता है राइटिंग का थोड़ा आपको इशू लगता हो कि राइटिंग सही नहीं आ रही है इस पर, तो यहाँ पर लिखना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं साफ साफ और स्पष्ट रूप से लिखूँ। तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं, या फिर थोड़ा चेंज किया जाए। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि आपको चीज़ें स्पष्ट समझ में आती रहें, ऐसे मैं लिखूँ। थोड़ा यहाँ पर स्क्रीन पर लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है। मूल्य में कमी कितनी हुई है, तो पहले मूल्य था 40 रुपये, अब मूल्य हो गया है 34 रुपये, तो 40 माइनस 34, 10 में से 4 गए 6 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, तो 6 रुपये की कमी हो गई। ठीक है, मूल्य में कमी हुई कितनी है, 6 रुपये की कमी हुई है। हमें निकालनी है क्या, परसेंटेज कमी, तो निकालिए प्रतिशत कमी बराबर। प्रतिशत कमी बराबर क्या हुआ, कमी हुई कितनी, 6 रुपये की, किस पर, 40 रुपये पर, तो 6/40। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देना 100 का। सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ऊपर कितना बचा, 3 बचा है और 5 बचा हुआ है, तो कितना बचा, 3 गुणा 5, यानी कि 5 तियाँ 15% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 15% की कमी हुई है। ऊपर वाले उत्तर में मैंने परसेंटेज लगाया था, हाँ बिल्कुल लगाया था, ठीक है, परसेंटेज लगाना पड़ेगा। 15% की जो है वो कमी निकल करके आई है। ऐसे ही कभी कभी वृद्धि भी पूछता है, तो वृद्धि का क्वेश्चन भी देखिएगा। एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये हो जाता है। पहले 50 की मिल रही थी, अब वो कितने की मिल रही है पुस्तक, 65 की। कितने की वृद्धि हुई है, पहले 50 की अब 65 की, सीधे सीधे आपको 15 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो 15 रुपये की वृद्धि हो गई। लेकिन आपको क्या बताना है, पुस्तक का परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है पुस्तक के मूल्य में। तो सेम उसी प्रकार से चलना है। पहले तो पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य कितना था, पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 50 रुपये। पुस्तक का नया मूल्य कितना हो गया, कितना हुआ है नया मूल्य, भाई 65 रुपये हुआ है। तो वृद्धि तो हुई ना, पहले कम था अब ज़्यादा में पुस्तक मिल रही है, तो वृद्धि सीधे सीधे दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, और अच्छा लिखिएगा थोड़ा, ठीक है, ताकि टीचर अच्छे से मार्क्स दे आपको। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, मूल्य में वृद्धि, तो नया मूल्य 65, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 65 माइनस का 50, यानी कितनी हो गई, 15 रुपये की वृद्धि हुई है। मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई, 15 रुपये की। हमें तो प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो करिएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर
वृद्धि हुई कितनी है? 15 रुपये की। और किस पर हुई है? 50 रुपये पर। प्रारंभिक मूल्य 50 रुपये था तो 50 रुपये पर हुई है, तो 50 इसके अपॉन में रखिए और मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए 100 का कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15। कितना बचा है ऊपर? 3 गुणा 10 यानी कि 10 तियाँ 30% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभ्यास प्रश्न और एमसीक्यू क्वेश्चन सब साथ साथ करेंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने अगर जैसे मैं समझा रही हूँ चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं तो कर पाएंगे। देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं समझती हूँ कि 3-3 4-4 लाइन की थ्योरी आती है, आप देख के घबरा सकते हो, परेशान हो सकते हो, तो परेशान नहीं हुआ करो। सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी पहले हुआ करता था, लेकिन क्या है आप उस लाइन को जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पर आकर रुक जाइए, छोटा छोटा करके उस स्टेप को सॉल्व करना शुरू करें, उस क्वेश्चन को एक एक लाइन 2-2 लाइन पढ़ के। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है? 100 रुपये की पुस्तक पर 15% की छूट थी। एक पुस्तक है जिसका मूल्य था 100 रुपये और मार्केट में ये बोला कि इस पुस्तक का मूल्य तो 100 रुपये है लेकिन 15% की हम आपको छूट देंगे, तो बताओ पुस्तक का मूल्य कितना होगा? पुस्तक का मूल्य था 100 रुपये। 100 रुपये पर कितने की छूट मिल रही थी? 15% की छूट मिल रही थी। तो पहले तो रुपए में छूट निकालो कि कितनी मिल रही थी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। पुस्तक पर छूट कितनी मिल रही थी प्रतिशत में? प्रतिशत छूट बराबर कितनी है? 15% छूट मिल रही थी। तो भाई मूल्य में कितनी छूट है तो आप निकाल दो। छूट बराबर 100 रुपये पर ही तो मिल रही थी 15%, यानी कि 100 का 15% तो छूट मिल रही है। तो रुपए में ये छूट कितनी हो जाएगी? 100 का की जगह गुणा 15% का साइन हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो यहाँ से समझने में, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऐसे ही तो हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व कर दीजिएगा फटाफट से। 100 से 100 खत्म, यानी कि कितने की छूट मिली है? 15 रुपये की छूट मिली हुई है। तो अब हम आसानी से पुस्तक का नया मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पुस्तक का नया मूल्य, पुस्तक का नया मूल्य कितना होगा? पहले का मूल्य कितना था? 100 रुपये और 15 रुपये की छूट दे दी भाई मार्केट में हमें, तो कितना क्या मिल रहा होगा? अब पुस्तक 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 1 गया, 8, यानी कि 85 रुपये की पुस्तक हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे आना समझ में सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। रमेश अपने वेतन का 48% खर्च कर देता है तथा शेष बचत करता है। क्या करता है? अपने वेतन का 48% तो वो खर्च कर देता है, बाकी का पैसा जो है वो बचा लेता है। यदि उसका खर्च 2400 रुपये हो तो उसका वेतन बताइए। 48% अपने वेतन का खर्च कर रहा है, खर्च आपको अमाउंट दिया गया है, तो उसका मूल वेतन कितना है वो बताना है। तो चलो सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो व्यक्ति है उसका वेतन हम मानते हैं, तो माना वेतन X रुपये है। रमेश का जो वेतन है, वार्षिक वेतन, वो कितना है? X रुपये है। रमेश क्या कर रहा है? प्रश्न के अनुसार कि वेतन का 48% खर्च करता है। रमेश ने क्या किया? पूरी बात समझना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे सॉल्व करना सीखिएगा। ये पहली जो लाइन है ये बोल रही है कि वेतन का 48% खर्च किया है, तो इसको आप लिख लो वेतन का। वेतन है कितना? वेतन है हमारे पास X रुपये, तो हमने लिखा X रुपये। X का 48% उसने खर्च कर दिया है। किसने? रमेश ने। और प्रश्न में अगली लाइन में बोला है कि उसका खर्चा कितना है? 2400 रुपये है। तो इतना तो वो खर्च कर रहा है और रुपए अमाउंट में भी आपको दिया है कितना? 2400 रुपये। तो ये दोनों चीज़ें बराबर ही तो होंगी।
जब आपको एक तरफ ये बोल रहा है कि अपने वेतन का 48% खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ बोल दिया कि उसने 2400 रुपये वो खर्च कर पा रहा है, तो फिर चीज़ें बराबर हो गई ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। एक्स का हटाया, गुणा लगाया 48/100 और इधर क्या रहेगा 2400। पक्षांतर करेंगे अब हम, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2400। 100 इधर भाग में है, इधर आते ही गुणा में हो जाएगा इस प्रकार से। और 48 उधर किस में है, गुणा में है, तो इधर आते ही किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बस इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। तो कर देते हैं हम गुणा 100 और बटे 48। 24 दूनी 48 होता है, तो कर दीजिएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कितना वेतन हो जाएगा उसका 100 गुणा 50। 100 का 50 में गुणा करिए तो कितना आ रहा है 5000। ये 5000 है क्या, ये 5000 एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू ही तो निकल के आई है 5000। और ये था क्या एक्स, ये हमने रमेश का मूल वेतन माना था। तो कितना उत्तर निकल आया 5000 रुपये निकल आया। आगे बढ़े, हो गया सभी का सही है ना कैलकुलेशन। 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 100 हो जाएंगे और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, 100 गुणा 50 तो कितना 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने क्या किया, 38% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लेकर के आया। पूर्णांक बताइए। कुछ समझ में आया, नहीं आया भाई? तो अब हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है। एक परीक्षा में, पहले तो पूर्णांक याद करना है ना, इसको मान लो। माना पूर्णांक बराबर x। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लाइन डालेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमें अब बनाना पड़ेगा इक्वेशन की वो कह के आ रहे हैं प्रश्न में। प्रश्नानुसार लाइन डालिए और अब सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है पहली लाइन में कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, तो x का 20% ही, टोटल पूर्णांक का ही तो 20% प्राप्त किए होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का 20% उसने अंक प्राप्त किए और वो क्या हुआ 60 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 60 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो यहाँ पर 60 अंक हम अगर उसे और दे दें तो अब वो पास हो गया कि नहीं वो बच्चा पास। ठीक है भाई। अगले छात्र की कंडीशन देखो। अगले छात्र ने क्या किया कि दूसरे छात्र ने, जिसने 38% अंक प्राप्त किए थे, वो न्यूनतम अंकों से 30% अधिक लेकर के आया। मतलब पास जितने अंक लाने थे पास होने के लिए, उससे वो 30 ज़्यादा ले आया है। तो हम अगर उसके पास अंक निकालें तो क्या करेंगे, उसके पास क्यों, टोटल पास हम निकालें कि भाई मैक्सिमम भाई इतने मार्क्स लेकर, सॉरी मिनिमम इतने मार्क्स लेकर के आने पास होने के लिए। तो क्या करेंगे हम, उसमें से 30 हटा देंगे। अच्छा, इसको फिर से समझिएगा इस लाइन को, कि जो दूसरा छात्र है वो 38% अंक लेकर के आया। 38% किसका लेकर के आया होगा, टोटल अंकों का ही तो 38% लेकर के आया होगा। ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो न्यूनतम अंकों से 30 ज़्यादा ले आया। बाउंडेशन थी भाई की, जैसे किसी को क्या है कि 200 नंबर लाने थे, 500 में से 200 नंबर पास होने के लिए लाने थे, और वो बच्चा क्या हुआ 30 ज़्यादा ले आया। यानी कि वो टोटल नंबर क्या लेके आया 230। पर उस परीक्षा का जो पासिंग मार्क्स थे वो थे कितने, 200 थे। तो अगर आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स निकालें तो आप क्या करें, इस बच्चे, जो ये बच्चा 30 ज़्यादा लेकर के आया, उसको माइनस कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो इधर के पास नंबर और इधर के नंबर इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा समझते। ये इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इसको नहीं बना पाया ना तो क्वेश्चन बेकार है, आप इसको कर नहीं पाएंगे आगे। फिर से देखिएगा। पहली कंडीशन थी कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई,
टोटल का पूर्णांक का ही तो 20% प्राप्त किए होंगे और वो 60 अंकों से फेल हो गया। x का 20% उसने प्राप्त किए और हो गया वो फेल। x का 20% प्राप्त कर रहा है और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 60 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब बेचारे को 60 नंबर और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। अब ये पास की स्थिति बन गई। अब अगली कंडीशन देखो, दूसरा छात्र तो होशियार था, उसने क्या किया, वो अपना जो पूर्णांक है उसका 38% लेकर के आया और ये जो नंबर वो लेकर के आया है, जो उसने ये प्राप्त किए, ये नंबर पासिंग मार्क्स से कितने हैं? 30 ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए एक परीक्षा 500 नंबर की थी और उस 500 नंबर की परीक्षा में 200 नंबर लाना अनिवार्य था, बट क्या हुआ, एक बच्चे ने 200 से क्या हुआ, 30 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तो वो लेके कितना आया, 230 लेके आया। बट परीक्षा का पासिंग मार्क्स अगर आप निकालें तो कितना बनेगा? मैं आपसे बोलूं कि एक बच्चा है वो 230 नंबर लेकर के आया है, ये नंबर उसके पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा है, तो आप तुरंत कहेंगे अच्छा पासिंग मार्क्स 230 माइनस 30 यानी कि 200 नंबर था। क्या किया आपने, वो 30 माइनस किए ना, तो बस वही काम हमें यहाँ करना है। ये जो बच्चा लेकर के आया था, ये 30 एक्स्ट्रा नंबर लेकर के आया था, ये 30 हम कर देंगे माइनस। तो भाई ये नंबर और ये नंबर दोनों ही क्या बन गए, अब पासिंग मार्क्स बन गए हैं, यानी कि दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई है। ठीक है, अब जब ये इक्वल हो गई तो अब इसको सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। इक्वेशन बन ही गई हमारी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम। x का 20/100 प्लस का 60 है, उधर भेज दीजिए, चाहे उधर प्लस का 30 है इधर ले आइए, जो चाहे वैसे कर लीजिए। तो कितना बनेगा यहाँ पर, जैसे हम उधर का 30 इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 60 + 30। इधर सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई 38% है यानी कि 38/100। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 0 से चलो कुछ भी कैंसिल नहीं करो, यहाँ पर देखो कितना बनेगा, 20x/100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएंगे और यहाँ बनेगा 38x/100। x वाले एक साइड ले आओ, यानी कि ये जो पद है पूरा का पूरा इधर भेज दो। ये पद प्लस के साथ है तो इधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये पद इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका बनेगा 38, एक सेकेंड, 90 इक्वल 38x/100 माइनस 20x/100। ठीक है, 90 भिन्न सॉल्व करना सिखाया था, दोनों का हर समान है तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 38x माइनस का 20x। 100 इधर ले आइए तो बनेगा 90 × 100। कितना बन जाएगा, 90 × 100 और यहाँ कितना बचेगा, 8, 2 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर रहेगा x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 18 को हम इधर से इधर ले आए तो 90 × 100/18 इक्वल x। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो x का मान कितना निकल आएगा, यहाँ पर x बराबर निकल आएगा 100 × 5 यानी कि 500। तो पूर्णांक कितना है, 500 नंबर पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। ए ने 180 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। सेम वैसे ही करना है, परीक्षा का पूर्णांक देखो क्या है, तो माना पूर्णांक बराबर x। ठीक है, क्या किया है प्रश्नानुसार, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। एक परीक्षा में क्या था, 40% अंक लाना अनिवार्य था। ठीक है, 40% लाना ज़रूरी था, तो कितने का 40%, x का
40% लाना ज़रूरी था। किसके लिए? पास होने के लिए। पर क्या है, ए ने 180 अंक प्राप्त किए। ए कितने ला पाया? 180 अंक लाया और 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसको अगर 40 अंक और मिल जाते तो जितने अंक अनिवार्य थे उतने अंक वो ले आता। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 180 जितने वो लाया है और जितने से फेल हुआ है वो प्लस कर देंगे। ये अंक, ये क्या हो गए? अब पासिंग मार्क्स हो गए। ये दोनों किसके हो जाएंगे? बराबर बैठ जाएंगे। बस इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देंगे अब। चलो करो सॉल्व। x का 40/100 और 180 और 40 कितना हो गया? 220 हो गया। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर पक्षांतर कर दो, चाहे तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देते हैं, 2 से कट रहा है। चलो इकट्ठा कर देंगे, इधर इधर भेज दो। 220 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो गया? 550। 550 क्या है? उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 550 निकल आई। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 550 था। ठीक है, हमें परीक्षा का पूर्णांक ही याद करना था प्रश्न में। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करिएगा। ठीक है। गीता ने अपने वेतन का 45% खर्च कर देती है, शेष वेतन बचा लेती है। तो उसकी बचत यदि 4,840 रुपये हो तो बताइए प्रति माह वेतन कितना है? नहीं आएगा तो कल मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगी। आज इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।